तो बच्चों, आप लोगों ने हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 देख लिया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही होगी। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को आगे लेकर चलेंगे और कुछ आगे की चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था कि जो साइन होता है बेटा, जो साइन थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा का। तो हम लोग साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या है? रेसिप्रोकल है। तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि जो कोसेक थीटा है, जो कोसेक थीटा वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद बेटा जो कॉस थीटा होता है, जो कॉस थीटा होता है वो होता है रेसिप्रोकल किसका? सेक थीटा का। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। तो मैं सेक थीटा को इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि सेक थीटा क्या है? रेसिप्रोकल है किसका? कॉस थीटा का। तो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद बेटा जो टेन थीटा होता है, जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या होता है? रेशियो होता है। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और बेटा जो टेन थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? कॉट थीटा का। तो टेन थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट थीटा। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। इसके बाद बेटा अगला हमारा क्या है? कॉट थीटा। अगला क्या है बेटा? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा? जैसे आप साइन थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और उसके बाद बेटा टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा का अगर हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे वो क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि साइन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा होता है। कॉस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा होता है। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। बाकी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद हमारे पास इसमें 2-3 बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि हम लोग देखेंगे। क्या है बेटा? सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है वो है साइन का। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे कि कैसे ये 1 होता है बेटा, कैसे कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का सम 1 होता है। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा? कॉसेक स्क्वायर थीटा के। देखो बेटा यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, तो आप याद कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ साइन और कॉस का रिलेशन सबको याद रहता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। बचा एक अकेला फॉर्मूला, तो इसे आप याद करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा होगा। ये सारे फॉर्मूले आपस में स्क्वायर से ही रिलेटेड हैं। तो बेटा अब हम लोग अगले सेशन में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि 0, 30, 45, 60 और 90 इन सभी एंगल्स पर साइन और कॉस की वैल्यूज क्या होंगी। देखो बेटा आपको सिर्फ एक वैल्यू याद करनी है, सिर्फ आपको एक वैल्यू याद करनी है जो कि है साइन की। बाकी सारी वैल्यूज आप यहीं से क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं। देखो बेटा सबसे पहले हमें क्या पता है कि जो साइन की वैल्यू होती है 0 से 90 इंक्रीज करती है। साइन की जो वैल्यू है 0 से 90 की तरफ इंक्रीज करेगी। तो साइन अगर 0 है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि साइन आपने 0 डिग्री लिया तो थीटा की जगह आप क्या रखोगे? साइन 0, और साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। अगला क्या है बेटा? 30। अगर आपने साइन 30 रखा, क्या रखा बेटा? आपने साइन 30 रखा, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 2। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1 अपॉन 2। 45 के लिए होती है बेटा 1 अपॉन रूट 2। 60 के लिए होती है बेटा √3 अपॉन 2। और 90 के लिए क्या हो जाएगी बेटा आपकी? 1। तो आपने देखा हमने वैल्यूज को कहां से शुरू किया? 0 से। 1 अपॉन 2 क्या होता है? 0.5। ऐसे वैल्यू इंक्रीज करते करते कहां तक गई है? 1 तक गई है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो साइन की वैल्यूज होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। अगला क्या है बेटा हमारा? कॉसेक। मैंने बताया था जो कॉसेक होता है वो साइन का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो बेटा जब मैं 1 अपॉन 0 करूंगा, 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 0। और अगर कहीं भी 1 अपॉन 0 लिखा है, किसी के भी नीचे 0 लिखा है,
तो वो टर्म क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल बेटा 2 होगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1/1 इसे लिखोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। अगला क्या है बेटा, कॉस थीटा। साइन की वैल्यू 0 से 90 जब जा रही थी तो साइन की वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, पर कॉस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये वैल्यूज को हम यहां शिफ्ट करेंगे, तो 1 कहां पर आ जाएगा, 0 पर, 60 कहां पर आ जाएगा, 30 पर, √3/2 हो जाएगा। उसके बाद बेटा 1/√2, 1/√2 अपनी जगह पर ही रहेगा, 1/2 60 जगह शिफ्ट हो जाएगा, और 0 90 की जगह शिफ्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। फिर हमने पढ़ा था जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो 1 का रेसिप्रोकल बेटा 1 होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और इसका रेसिप्रोकल करोगे क्या हो जाएगा बेटा, 1/0, और 1/0 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। अगला क्या है बेटा, टेन थीटा। आपने देखा जो था, जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0, 1/2 और √3/2 आप डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसके आगे बेटा 1 को यहां शिफ्ट कर दो और √3 को यहां शिफ्ट कर दो। इसका अगला क्या है बेटा, 1/0, 1/0 क्या होता है आपको सबको पता है, नॉट डिफाइंड। कहीं भी 1/0 आए तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब सारी वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। टेन थीटा क्या होता है बेटा, अगर कॉट थीटा की आप बात करो तो होता है 1/tan थीटा। इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, टेन थीटा की वैल्यूज को रेसिप्रोकल करेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा, 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का तो बेटा 1 ही होगा, √3 का क्या हो जाएगा, 1/√3। अब ये मत कहना सर नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करो, उस केस में आप क्या करोगे, कॉट थीटा निकाल रहे हो तो कॉस और साइन को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो 0/1 क्या आ जाएगा आपका, 0। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई होंगी। इसके बाद बेटा एक हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा इसका कहने का मतलब है अगर थीटा हम लोगों ने 60 लिया तो उस केस में अगर हम लोग साइन का स्क्वायर करेंगे और कॉस का स्क्वायर करेंगे और दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। मान लो हमने क्या ले लिया, 60 ले लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। अब देखते हैं 1 आता है कि नहीं। साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 60, कॉस ये रहा बेटा, 60 ये है, तो 1/2 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 1/2 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करो बेटा, तो √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/4। ये क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आपने देखा 3/4 प्लस 1/4 आया, तो हम लोग डिनोमिनेटर सेम है तो 4 लिख देंगे। 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4, और 4/4 को जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1। यही हमने यहाँ पर देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। और यहाँ पर हमने क्या किया, इसे सॉल्व करके भी देख लिया है कि वैल्यूज क्या आती हैं, सेम आती है। तो बेटा क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में जो बेसिक फॉर्मूले थे यही थे। इसके बाद हम लोग, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इसके कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कराएंगे, और अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि सर आपकी सीरीज अच्छी लग रही है तो हम लोग आगे भी क्लास 10th के सभी चैप्टर को कवर कराते हुए आगे सीरीज को कंटिन्यू करेंगे।